देखिए, जनेंद्रिय स्थान में इंद्र और जय हैं। दोनों घुटनों के ऊपर अग्नि और रोग हैं। दाहिने पैर की नली पर पूषा, वितत, यम, गंधर्व, भृंगराज और मृग हैं। दूसरे पैर की नली पर दूसरे पैर की नली पर द्वारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोष और पापेशमा स्थित हैं। और दोनों एड़ियों पर पितृदेवता का स्थान है। लिख लिया सबने? अब आगे देखिए। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी मैम। देखिए, ये स्क्रीन के ऊपर अब सभी देवता आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देखो किस प्रकार से आप नॉर्मली कल्पना करो कि आप उल्टे व्यक्ति होकर लेटे हो। ठीक है। और इसके हर बॉडी पार्ट्स पर कहाँ पर देवता है, ये आपको ना लर्न होने चाहिए कि कौन से देवता कहाँ थे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सभी लोग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबने ले लिया? मैम एक मिनट। भाई आंसर करते जाओ सारे के सारे मेरे साथ, मैं चुप होकर नहीं पढ़ा सकती। हाँ, ले यस। लिया। मैम एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, ले रही हूँ मैं। देखिए अब। क्या मैम? चलो ठीक है। ये शक्ति चक्र देख रहे हो आप? हाँ जी। ठीक है, ये क्या है? जैसा कि हमें पता है हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है। ठीक है। उसी हाँ जी। प्रकार हमारा जो घर, हमारे घर की शेप चाहे जैसी मर्जी हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, ठीक है, किसी भी दिशा में हो, उसके अंदर ये पूरी की दिशाएं आती हैं। ठीक है। कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, ये सारी दिशाओं का वास है। जिस प्रकार वास्तु पुरुष का पृथ्वी के ऊपर वास है, उसी प्रकार आपके हर घर में वास है। हमें पता है जो सर्कल है उसका डायमीटर कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है ना? एक गेंद का व्यास 360 डिग्री। तो हमारे घर की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 360 डिग्री। 360। 363। 360 डिग्री। ठीक है। ब्रह्मांड के अंदर आप सब लोग कनेक्टेड हो ओकल्ट साइंस से। पता है 12 राशियां भी किससे कनेक्ट, कितनी डिग्री की होती है? टोटल एक राशि 30 डिग्री की होती है। एक राशि 30 डिग्री की, तो 12 राशि कितनी की हो गई? 360 डिग्री। 360। क्लियर? तो हाँ जी मैम। मीन्स आप पॉइंट देखोगे जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर जाके खत्म हो गया।
पॉइंट टू पॉइंट। अब इसके अंदर देखो ये 360 डिग्री का है। अब मैंने ना यहाँ पे देखो 360 के बीच में ना एक लाइनिंग डाल रखी है। हम्म। ठीक है, अब 360 को यहाँ पे डिवाइड किया गया। 4 दिशाएं तो मेन होती हैं। हाँ ठीक है, जी। अगर 360 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 90 90। डिग्री। 90 डिग्री। अब 360 को 8 से डिवाइड करो, ये 4 को उससे फोर्टी करो, फाइव फोर्टी कितना? फाइव डिग्री अब इसको 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 45 डिग्री। अब इसको अगर मैं और ज्यादा छोटा कर दूं तो ये कितने डिग्री में 16 दिशाओं में बांट दूं तो? साढ़े ट्वेंटी बाईस टू डिग्री 22.5। 22.5। क्लियर सबको? हाँ जी मैम। और अगर 22.5 को और आधा कर दूं तो? 11.25। चलो जी, फाइव। बहुत बढ़िया, सबकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, जानकर खुशी हुई। मैम आपसे ही पढ़ा था। हाँ हाँ, मेरे चलो जी, अच्छी बात है ना। देखो ठीक है, ये आप लोगों ने क्या करना है, ये देखो, ये ना एक में फोटो निकाल लेना, एक कॉपी बनाना, ये बहुत जरूरी है। और अगर जो बच्चे ये काम नहीं करते ना, वो हमेशा कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रही है। वास्तु शक्ति चक्र को प्रिंट आउट निकाल के कॉपी पे लगा लो इस तरीके से। 16 दिशाओं में पता चल जाएगा कि कौन सी दिशा कहाँ पर है, कौन सी दिशा में कितने जोन आते हैं। एक दिशा में मतलब बाहर, ये दिशा हो गई, जो बाहर जो होती हैं ये एंट्रेंस होती हैं, और ये अंदर जो होते हैं ये जोन होते हैं। क्या होते हैं ये? जोन। जोन मतलब होता है कि ये मेरा एरिया, ये तेरा एरिया। ठीक है, मेरी ये क्वालिटी है, तेरी ये क्वालिटी है। मीन्स हर एक, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स का अपना अपना रोल है। जैसे मैं आपको इमेजिनेशन बत करवाती हूँ, समझो। जो काम आपकी नोज कर सकती है, क्या वो काम आपका कान कर सकता है? जो काम आपका हाथ कर सकता है, क्या वो काम आपका पैर कर सकता है? नहीं ना। नो। नहीं कर। सबके अपने अपने रोल हैं। ठीक है ना। नाक का रोल क्या है? सांस लेना। एक दिन नाक से में कोल्ड हो जाए, सांस ना आए, तो कान ले सकते हैं क्या? नो। कान भी जाम हो जाएंगे, आंखों में से भी पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी के का सारे पार्ट्स कहीं ना कहीं दर्द करेंगे, दुखेंगे, है ना। और अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गई तो राम राम जी भी हो जाएगी। मेरी बात ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक करते हुए मैं पढ़ा रही हूँ, इससे आपको बोर ना लगे। तो मीन्स आप जो घर वास्तु के अंदर जितने भी जोन हैं, इन सब का अपना अपना ना एक रोल होता है। सब लोगों की ना एक अपनी अपनी ड्यूटी है, जिन्हें उन्हें पूरा करना है। पहले मैं आपको ऊपर ऊपर का समझा रही हूँ, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। ये देख रहे हो, ये रहा। अब इसके अंदर जोन कितना होता है, अभी देख रहे हो, 360 डिग्री हो गया ये, और थ्री यहाँ पे हो गया ये। नॉर्थ के जोन पे ना देखो, ये रहा नॉर्थ। नॉर्थ 360 माइनस 11.25, 360 प्लस 11.25, दैट इज द वन जोन। ठीक है मैम। 360 माइनस 11.25, 360 प्लस 11.25, दैट इज द वन जोन। ये आपको इसकी इसी प्रकार से ये 16 दिशाएं बन गई इस शक्ति चक्र में। क्लियर सबको? किसी को अभी कोई क्लियर नहीं है तो पूछ लीजिए। क्लियर है मैम। एकता जी, आपको क्लियर है? नहीं मैम, ये क्या चीज आपने प्लस माइनस की, थोड़ा सा एक बार प्लीज रिपीट करोगे? हाँ, जब तो मैंने पूछ रही, देखो ये जीरो है ना, ये जीरो पे मैंने कहा स्टार्ट हुआ, हाँ जीरो पे खत्म। अब नॉर्थ का हाँ जोन हाँ अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक ले लूँ 22.5 डिग्री का, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वो कहेगा हाँ भाई हाँ इसको पूरा मिल गया, इसको आधा है। तो मैं अपने तरीके से समझा रही हूँ। तो उस 22.5 को कहा कि 360 का आधा आधा हिस्सा यहाँ से लेंगे और आधा हिस्सा इसका यहाँ से लेंगे, हाँ। माइनस यस 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 यस। इस तरीके से। ये कैलकुलेशन ना आपको यस निकालनी होगी, ठीक है। यस 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 यस। ये वाला फॉर्मूला, ये कैलकुलेशन आप सब निकाल के रखोगे। अगर नहीं निकालोगे तो ये बहुत छोटी चीज लग रही है, बट ये बहुत बड़ी चीज है। वास्तु वाले जितने गॉट। भी लोग सीखते हैं ना, सारी चीजें सीख लेते हैं, बट इन छोटी छोटी गलतियों को नहीं करते। और अगर हम्म। जिसने ये कर लिया,
उसको टिप्स पर वास्तु आ जाएगा। बताइए 270 पर कौन सी डिग्री, 270 डिग्री पर कौन सा जोन आएगा? बताइए फटाफट। मैम 270 डिग्री पर तो वेस्ट जोन आना वेस्ट। चाहिए। 180 पर? मैम 180 पर आएगा हमारा वेस्ट है। साउथ। या जी, एकता जी? 180 पर तो मैम वेस्ट वेस्ट, आएगा, वेस्ट। वेस्ट वेस्ट आएगा। क्यों आएगा भाई? नॉर्थ 0 डिग्री? एक ये मिनट, शक्ति चक्र उठाना। मैं हाथ से करा दूंगी, मैं तो सोच रही हूँ हाथ से करा दूं, पर मैं आपको, मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा नॉलेज है, इसलिए मैंने, देखो यहाँ पे नॉर्थ कितने आया 360 के पे, तो साउथ कितने पे होगा सामने? 360 का आधा मैम कर दो, 180 पे। 180 पर। 180 पे होगा ना? हाँ ये हाँ हाँ हाँ। तो ये 0 है, तो ये कितना हो गया यहाँ पे? 90 डिग्री। 90 के सामने कितना हाँ हो गया? 2 प्लस 180, सामने वाली डायरेक्शन के लिए प्लस 180 कर दो। अच्छा। सामने वाली डायरेक्शन पर अगर ये मान लीजिए ये 20 डिग्री का आपका, 20 एंड 23 डिग्री में एन एन ही आ रहा है, तो प्लस 180 कर दो, उसके सामने आपका प्लस वाला, सामने वाला जोन आ जाएगा, SSW। राइट। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन और ये सब काम आप करोगे अपने पास, कर कर अपने पास रखोगी सब लोग। क्लियर? हाँ जी मैम। ये मैं बिल्कुल बेस, आज मैं पहले बेस क्लियर कर रही हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नंबर 2, अब इसके अंदर ना एक मोटी सी बात समझ लो शॉर्टकट में। जितने भी पूरे जोन, पूरे वास्तु के अंदर ना, कि 3 जोन ऐसे बताए गए हैं जहाँ पे टॉयलेट अच्छा हो, 2 जोन ऐसे हैं जहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए, WNW और साउथ साउथ वेस्ट। ये दोनों जोनों में अगर आपका टॉयलेट टॉयलेट आता है तो डेट्स अ वेरी गुड इन दोनों में। इसके अलावा आपका टॉयलेट किसी भी दिशा में आता है तो वो एक वास्तु दोष का कारण बनता है। क्लियर? यस। मैम काफी बार ESC को भी कवर किया जाता है, बट ESC का टॉयलेट भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि आगे साउथ ईस्ट होता है, तो इसका ड्रेनेज जो होता है कई लोगों का यहाँ पे जाता है। यहाँ पे वॉशरूम तो चल जाएगा आपका, बट टॉयलेट होगा तो वो डेट्स आर नॉट गुड। उसके बाद किचन, किचन हमेशा फायर के जोन में ही अच्छी होती है। फायर का जोन क्या होता है? साउथ ईस्ट से साउथ तक का। साउथ। अभी मैंने जोन मतलब शॉर्ट, छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ, मोटी मोटी। इसके अलावा फायर जहां भी आएगी वो वास्तु दोष का कारण बनेगी। क्लियर? यस। मैम इसके अलावा सीढ़ियां, सीढ़ियां क्या होती हैं? सीढ़ियां एक तो होती है भारी भरकम। अगर ये बात बताइए, आपने आपने अपने घर में कभी ना कभी कोई ना कोई पेस्ट तो कसा होगा, स्क्रू तो टाइट किया होगा। हाँ जी मैम। यस। कैसे करते हैं? मैम स्क्रू ड्राइवर से। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, तो मीन्स आप उसे क्या कर रहे हो? बंद कर रहे हो। यस। ठीक है। और अगर पॉजिटिव जोन के अंदर क्लॉकवाइज सीढ़ियां आ जाती हैं तो मीन्स आप क्या हो गया? बंद हो बंद हो गई। गया। वहां की एनर्जी क्लोज हो गई। अगर जोन के अंदर, पॉजिटिव जोन के अंदर आपकी एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी आ जाती है तो डेट इज द गुड। ठीक है, ये सीढ़ियों का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया कि कहाँ पर सीढ़ियां अच्छी हैं और कहाँ खराब है जोन के हिसाब से। लिफ्ट होती है आपकी सपोर्टेड। लिफ्ट क्या करती है? आपको सपोर्ट करती है, मीन्स आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, कन्वेंस का काम करती है। तो वो कहाँ अच्छी है? सपोर्ट के जोन में। सपोर्ट का जोन कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है मैम। मैंने मोटी मोटी चीजें, बहुत सारी चीजें जो क्वेश्चन आपके आगे फ्यूचर में आने वाले हैं, वो मैंने आज शॉर्टकट में आपको समझा दिए। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम बस मैम सीढ़ियों लिफ्ट का तो समझ नहीं आ यूजुअली, रहा। क्या जी? लिफ्ट तो यूजुअली
लगाते हैं, लिफ्ट यूजुअली लगाते हैं स्टेयर्स के पास में ही लगाते हैं। हाँ जी। बिकॉज कहता है कि स्टेयर्स अगर बाई चांस खराब, वो लिफ्ट सॉरी अगर खराब है तो स्टेयर से जा सके। और वैसे भी जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आर्किटेक्चर जो है वो इसी तरह से देता है हमें डिजाइन करके। तो फिर वो हम अलग अलग कैसे ले जाएंगे? रेमेडीज की जाएगी। ओके। मैम जैसे किसी का फ्लैट है और फ्लैट के बाहर लिफ्ट है और बाहर ही सीढ़ी है, जैसे सोसाइटीज बनती हैं, सबके फ्लैट्स होते हैं, अपने अपने फ्लोर्स होते हैं, तो बाहर दी जाती है सीढ़ी और बाहर ही होती है लिफ्ट, तो उसका असर भी मतलब जिसका भी फ्लैट है उसमें पड़ेगा, पहले या वो कैमरा बाहर हो गई? पहले कैमरा ऑन कर लो। जी मैम। डिटेल क्वेश्चन करना है, कैमरा ऑन करके करो। ओके। जी मैम, मैं ये पूछ रही थी जैसे आजकल फ्लोर्स का, फ्लैट्स का सिस्टम है, तो वो फ्लोर के बाहर लिफ्ट है, बाहर ही सीढ़ी है, हर फ्लोर की अपनी लिफ्ट, मतलब लिफ्ट लग, उसके बाहर लिफ्ट लगी हुई है देखो, और सुनो सीढ़ी है। सुनो सुनो। वो फ्लोर, वो हो गया फ्लोर, दैट इज नॉट योर, मतलब एक एक फ्लैट के अंदर आपकी जो सीमा है वो आपके फ्लैट तक है। हाँ ठीक जी। है। तो उस केस में आप वहां पे सीढ़ियों को और लिफ्ट को कंसीडर नहीं करोगे। नहीं करेंगे ना आप मैम? नहीं करेंगे, अपने अपना जितना एरिया है आप उसी को कंसीडर करोगे खाली, बस। अगर ठीक। आपका अपना घर है पूरा, तो उस केस में कवर कंसीडर की जाएगी। ठीक है मैम। ठीक है। बट हाँ फ्लैट जी। के अंदर जो उस एरिया से नहीं की कवर काटी जाती है, अगर मान लीजिए जितना एरिया आप ओनली यूज कर रहे हो उसी एरिया को आप यूज मानोगे। ठीक है मैम। और ये यहाँ पर आपने जो बताया पॉजिटिव जोन एंड नेगेटिव जोन, तो पॉजिटिव जोन कौन सा है और नेगेटिव जोन कौन सा है? आई थिंक ये अगर मैं स्क्वायर बनाती हूँ, स्क्वायर बनाते हैं किसी प्लॉट का, तो मैं ये कह सकती हूँ कि साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक का जोन जो है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव है आगे का, जिसमें कि ईस्ट और नॉर्थ सब आ गया। और जो पीछे का रह गया वेस्ट और टूवर्ड्स साउथ का, जो नीचे का हिस्सा रह गया, अगर उसको मैं ऐसे डायगनली एक कट कर देती हूँ, तो जो नीचे का हिस्सा रह गया वो नेगेटिव जोन रह गया। इज दिस राइट? मीन्स हर जोन के लिए, जैसे जहाँ की ऊर्जा हमें चाहिए, मान लो हमें वेस्ट है, ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, वेस्ट से हमें क्या मिलता है? अभी मैंने आपको जोन तो पढ़ा ही नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ पहले मैं आपको कल जोन पढ़ा दूं, फिर मैं आपको समझाऊं, आपको जी। और अच्छे से जी क्लियर मैम। हो जाएगा। ठीक है ना? बट मोटी हाँ सी जी। बात समझ लो, जोन पढ़ा दूं कल, फिर उसके बाद समझ में आ जाएंगी ये चीजें क्या है। कि जोन से एनर्जी पॉजिटिव है, ये छोटी सी बात लिख लो, जिससे आपको समझने में और जल्दी हो जाएगी। वहां पे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। जो जो नेगेटिव्स हैं वहां पर कैसी होनी चाहिए? क्लॉकवाइज होनी चाहिए। नेगेटिव जोन मैंने आपको दो बताए, कौन कौन से बताए? नहीं एस एस बताया। डब्ल्यू, SSW और WS, WNW। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट। हाँ, तो यहाँ की एनर्जी कैसी होनी चाहिए? ये नेगेटिव जोन है, तो इसमें क्लॉकवाइज होनी चाहिए, हाँ। क्योंकि हमें ठीक इंक्रीजिंग करना है। है, यस। अब देखो, बट इसका और गहरा राज बताती हूँ, सुनो। अगर SSW का जोन, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति सिंगर है, कोई व्यक्ति डांसर है, कोई व्यक्ति योगा ट्रेनर है, क्योंकि ये तो चर्निंग का काम है ना, और ये सारे इनका काम क्या है? ये चर्निंग ही कर रहे हैं, रियाज हाँ कर जी। रहे हैं। अभी जब देवतास पे आओगे तो जब आप और समझ पाओगे। तो अगर उस जोन में आपकी जो सीढ़ियां इस प्रकार की आ गई तो क्या होगा? व्यक्ति फिर का मैम उसका कैरियर कैरियर ब्लॉक हो जाएगा, यस, वेरी गुड। क्योंकि चर्निंग का जोन है, वहां पे हमने उसको बंद कर दिया तो उसका कैरियर ब्लॉक हो जाएगा। कैरियर ही ब्लॉक हो जाने। तो ये दैट इज द एडवांस पार्ट ऑफ द कोर्स, जी मैम। कि आप वास्तु करने जा रहे हो, सीख रहे हो, बट आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति का घर का प्रोफेशन क्या है, उसका मोटिव क्या है। कहीं ये ना हो कि उल्टा ही कर दो, अच्छे करने की ठीक है जगह मैम, उल्टा ही बदल कर के दो। उसको आगे आगे। ठीक है। हाँ जी मैम। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे, और बाकी कल करेंगे, ठीक है।
ठीक है मैम, थैंक यू मैम, और बहुत अच्छी क्लास थी। थैंक यू। ये कोर्स कब तक रहेगा? कुछ नहीं पता, जब तक चल रहा है चल रहा है। पर रिकॉर्डिंग किसी को नहीं मिलेगी, सिर्फ लाइव क्लास होगी। और टाइमिंग सेम रहेगा, 9 o'clock? टाइमिंग 9 बजे का, सेम। एवरी डे? एवरी डे? हाँ, एवरी डे रहेगा। अगर किसी दिन मान लीजिए मेरी कोई, मुझे कहीं अर्जेंट मीटिंग्स में है या कुछ क्लास है, तो मैं उस दिन पहले ही मेंशन कर दूंगी क्लास नहीं है। वरना अभी ये रेगुलर रहेगी, कम से कम 1 वीक में एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा अगर हम सही से ठीक है। करेंगे। बट क्लास रेगुलर रहेगी, नो रिकॉर्डिंग्स, नो कुछ। जो लाइव आएगा वो सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, 1 week में ही हो जाएगा पूरा? कुछ नहीं कह सकते, 1 वीक में होगा, कितने दिन होगा मैं कुछ नहीं बता रही। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है क्लास कितने दिन चलेगी। ओके, ठीक है। फाइन, जी थैंक मैम। यू। ओके, मुझे तो थैंक पढ़ाना है थैंक आपको, यू ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ छुपाना है या कुछ करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस क्लास को कितने दिन चलाते हो, कितने दिन का में लेते हो। मैम, रिकॉर्डिंग तो दे ही दो ना। ना ना, रिकॉर्डिंग भी नहीं, रिकॉर्डिंग्स नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ठीक है, बोलना भी मत मुझे बार बार। और क्यों इसलिए नहीं दूंगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स के चक्कर में ना कोई क्लास में नहीं पढ़ेगा, और मेरे को ये कोई फ्री का प्रसाद नहीं है जो मैं सबको बांट दूं। ठीक है। ठीक है। तो अगर आप सीरियस हो सीखने के लिए तो क्लास लाइव में आओ, कैमरा ऑन करो और सीरियस होकर सीखो। ठीक है। जी मैम। राधे राधे। और अपना फीडबैक राधे। ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करना कि आपको क्लास कैसी लगी, जिससे बाकी के लोग भी मोटिवेट हो और वो भी आगे पार्टिसिपेट कर इस कोर्स को अच्छे से ज्वाइन करें। जी मैम। जी, राधे राधे। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू मैम, गुड थैंक यू। नाइट। गुड नाइट। और अगर आप किसी को इस कोर्स का लिंक शेयर करना चाहते हो, इस ग्रुप का लिंक शेयर करना चाहते हो, तो शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास का को से जुड़ जाएं और सीखें अच्छे से। ठीक है मैम। ओके, राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे।